दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। कभी आपने देखा कोई बिल्ली को हार्ट अटैक हो गया हो, कोई कुत्ता है डायबिटीज का, या कोई गाय है हाई ब्लड प्रेशर। ये सारी बीमारियां इंसान के लिए है, इंसान ही इससे सफर करता है। आज से 100 साल पहले, टुडे इज 2018, जब 1918 था, तब ये डायबिटीज नाम था भी नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ होता ही नहीं था, हाइपरटेंशन, देयर वाज नथिंग कॉल्ड हाइपरटेंशन। बाय द टाइम इट वाज 1940s तक आए, तब कुछ कुछ केसेस दिखने लगे हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारी के। सो जैसे जैसे बीमारियां आती रहती हैं दुनिया में, तो साइंस क्या करता है, जिसे हम साइंस बोलते हैं, उसका कोई ना कोई दवा के रूप में आंसर ढूंढता है। आंसर इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या हो सकता है इसका, जो इमीडिएटली हमें कुछ रिलीफ दे या कुछ ऐसा लगे कि ये सोल्यूशन है। तो जब हार्ट की बीमारी आई, जो कि 1940 में धीरे धीरे आने लगी, तो हार्ट की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे दवा की खोज भी बढ़ती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, दैट इज़ अ 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी, उसने दवा खोज किया। लेकिन दवा लॉन्च करने से पहले, इंसान पे ट्राई करने से पहले कहाँ ट्राई करना होगा? इट हैज़ टू बी ट्राइड ऑन एनिमल्स, जानवरों पे। लेकिन हेल्दी जानवर पे ट्राई करेंगे तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे जानवर ढूंढने हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी हो, और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उनको पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिनको हार्ट की बीमारी हो। तो ट्राई कैसे करें, किस पे ट्राई करें? तो उन्होंने क्या किया, हेल्दी मंकीज, और उस समय की बात करें या आज की बात करें, पूरे दुनिया में हार्ट के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो भारत में है। अगर WHO के अनुसार अगर 60% ऑफ द, अगर 100 लोग आज हार्ट की बीमारी से मरते हैं, 60% ऑफ देम आर इंडियंस, आज भी और तब भी, राइट। तो न जाने कैसे उन साइंटिस्ट को लगा कि भारत में न जाने कुछ ऐसा है, उनकी मिट्टी में शायद कुछ है कि यहाँ पे हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, तो शायद भारत के बंदरों को भी हार्ट की बीमारी दिलाना आसान होगा। तो 15 भारत के से मंकीज उन्होंने इंपोर्ट किए, और ये डिसाइड किया कि अगले कुछ समय तक इनको ह्यूमन लाइफस्टाइल में रखेंगे, इस उम्मीद से कि कुछ समय बाद इनको भी हार्ट की बीमारी हो जाएगी, फिर दवा देके इन पे टेस्ट किया जा सकता है। तो ये चलता रहा। तो उन मंकीज़ का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वही वाला जो लाइफस्टाइल आपका है। सुबह उनको चाय बिस्किट मिलने लगा, उसके बाद ब्रेड मिलने लगा, उसके बाद पकोड़े मिलने लगे, नूडल्स मिलने लगे, रोटी मिलने लगी, और बिल्कुल जैसा लाइफस्टाइल आपका इस वक्त है। और ऐसा चलता रहा कुछ समय तक, कुछ साल तक। एंड बाय द टाइम इट वाज 1952, एक भी मंकी को हार्ट की बीमारी हुई नहीं। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट लोगों को बड़ा दुख हुआ और बड़ा गुस्सा भी आया उन बंदरों पे, और गुस्से में वो बंदरों को डराने लगे, धमकाने लगे, डंडा लेके पीछे भागने लगे उनको मारने के लिए। ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए साइंटिस्ट, एंड रातों को जगाने लगे, उनको जगा के रखने लगे। बाय द टाइम ऑफ 1957 एक बंदर को हार्ट अटैक आ गया, और साइंटिस्ट को बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमने एक बंदर को हार्ट अटैक तो दिलाया। बोलने का मतलब मैं ये है कि एनिमल्स में हार्ट डिजीज होना या हार्ट अटैक आना इज नियर इम्पॉसिबल। और इंसानों की बात करें और यहाँ पे बात करें, करीब हम लोग सब मिला के, मुझे मिला के पूरा ऑडिटोरियम भरा। मुझे डॉक्टर गुलाब ने बताया 1000 सीट है यहाँ पे, तो मुझे मिला के करीब यहाँ पे 1000 लोग हैं। तो हम में से करीब 300 लोग, 350 लोग इंक्लूडिंग मी, आर गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज, राइट। वो 350 लोग कोई भी हो सकते हैं। तो इंसान में हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है, राइट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेडिकली इसको बीमारी नहीं बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का एक लेवल से ऊपर रहना, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और ब्लड शुगर का मतलब, डायबिटीज का मतलब, एक नंबर से, एक आंकड़े से अगर शुगर का नंबर ज्यादा आया, हेल्थ कैसी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, राइट। अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक नंबर से, एक नंबर आपको दे देंगे, उससे अगर आंकड़ा ज्यादा आया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। और दुनिया में देखा गया है ऐसा कि जिन लोगों का ब्लड शुगर एक नंबर ज्यादा रहे और लंबे लंबे तक समय तक रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दे देमसेल्फ इटसेल्फ आर नॉट ए डिजीज, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा रहना और लंबे समय तक रहना से हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर ऐसा हो जाता है, आँख खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एक नंबर, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। ये है प्रेजेंट क्राइटेरिया, ये है प्रेजेंट कंसेंसस। दो चीजें हैं, एक तो क्या हम पे काम करती है वो एक अलग बात है, और क्या कन्वेंशनली माना गया है वो एक अलग बात है। दोनों चीज एक हो भी सकती है, दोनों चीज एक नहीं भी हो सकती हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? सिर्फ एक इंसान करेगा, वो है आप खुद, क्योंकि वो आपकी सेहत है, किसी की सेहत नहीं है। इट इज योर हेल्थ। और पूरे हमेशा अगर देखें तो सिर्फ एक ही इंसान अपने साथ रहता है, आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। तो आपसे ज्यादा आपके हेल्थ के बारे में दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई मॉनिटर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। मान लीजिए आपको हेडेक है, कौन सा MRI बता देगा कि आपको हेडेक है? वो आप ही बताएंगे ना, मुझे हेडेक है। डॉक्टर बोलता नहीं आपको हेडेक नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? सो एक्चुअली आप देखें, जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस करने की जो ताकत है, वो सिर्फ इंसान के पास है, उस इंसान के पास जो कि उस इंसान अपने अंदर रहता है। कोई और डायग्नोस नहीं कर सकता।
और कोई और एक आंकड़ा दे सकता है, वो आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, और मिसलीडिंग हुआ उस आंकड़े को रेफरेंस मान के आप दवा लेने लगेंगे तो आपने ऑलरेडी बीमारी का रास्ता चुन लिया है। तो वो रास्ता किस तरह से चुनते हैं इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मेडिकल कॉलेज महासा मलेशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ मुझे इनवाइट किया गया लेक्चर देने के लिए, और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया, तो मेरे से पहले ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा था इसी टॉपिक पे, और वो एक प्रोफेसर का था। तो वो कैसे पढ़ाई होती है उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हम बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। तो महासा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर का एक लेक्चर कुछ, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट, नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, आज आपका पहला दिन है और मैं आपका प्रोफेसर हूं, तो कैसे पढ़ाई होगी। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, today I welcome you all to the first day of this medical college and you are going to learn about the medicine and we'll start with hypertension। हम hypertension से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे, और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है, और हाई ब्लड प्रेशर कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ, उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जांपल कोई इंडाइजेशन की बात करता है तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक, और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एब्नॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेंट लेकर आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा, अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं, राइट। तो वो दवा खाने लगते हैं लाइक ए फूड, राइट, दिन रात, और लगता है कि इस दवा की वजह से मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं बचा हुआ हूं। तो अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपने इनवाइट किया द प्रॉब्लम। एक बात जो मैंने इसका ये हटा देते हैं अभी ना, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जितनी सारी दवाएं, मैं किसी एक दवाई की बात नहीं कर रही, जितनी सारी दवाइयों के नाम आप जानते हैं, जितनी सारी दवाइयों को कभी देखा या लिया है, हर दवाइयों का अगर हम केस स्टडी करें तो पाएंगे कि 50% ऑफ द साइड इफेक्ट जो थे, जो नेगेटिव पार्ट, जो कॉइन का जो टेल पार्ट है, वो उन्होंने हाइड कर दिया, इसीलिए वो दवा दुनिया में आई है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब लोग लेंगे तो साइड एडवर्स रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद वो एफडीए में जाएगा, फिर लॉ उसको जांचेगा, और वो 18-20 साल बाद दवाइयाँ बैन हो जाएंगी, राइट। तो ये एज इफ कि आप एक मोहरा है और एक बिजनेस चल रहा है, उस पार्ट है। तो दवा लेना एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बात है आजकल के टाइम पे, अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की। इट इज़ एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए है क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी, शुरुआत गलत की। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा, राइट, एक डायरेक्शन गलत हो गया, फिर चाहे कितना भी आप ध्यान से जाएंगे वो डायरेक्शन गलत ही होता जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। जो हेल्थ का रास्ता है वो दवाई के रोकने के बाद ही आ सकता है, दवाई के साथ हेल्थ का रास्ता तो आ नहीं सकता। अगर आना होता तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, कुछ लोग 40 साल से दवा ले रहे हैं, तो आज तो वो सबसे हेल्दी होते हैं ना, राइट। तो ये बात आपको, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड वी डू एट दिस स्टेज, यहाँ तक तो है, लेकिन अब क्या करना है, आज घर जाके क्या करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने से मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम क्या करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है कभी ना कभी तो जाएगा ही, लेकिन बीमार पड़ के, सड़ के, दर्द के साथ, पूरे दिन भर में हमेशा हमने पैसे भी गंवा दिए, तो इतने पेनफुल तरीके से लास्ट के कुछ साल बिता के जाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी दिन तक भी हम हेल्थी रह पाएं। अगर तो पहले तो बीमारी नहीं है तो ना हो, और अगर है तो वो कैसे, हाउ वी कैन बी फ्री ऑफ इट।